हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने बहुत सारे क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में सुना होगा, पर आज की सीरीज एक ऐसी सीरियल किलर पे है जिसे इंसानी मांस खाने के लिए इतिहास में पहली बार 957 साल की सजा हुई थी, जिसे मिलवॉकी कैनिबल या फिर मिलवॉकी मॉन्स्टर भी कहते हैं। इस सीरियल किलर ने 3 साल में 17 लोगों को मारा था और ये सीरियल किलर है जेफरी डामर। आज हम बात करेंगे इसी सीरीज की जो नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। ये रियल इवेंट पे बेस्ड है, जहां एक आदमी जिसका नाम जेफ डामर था, वो एक खूनी था जिसने 90 के दशक में अमेरिका में अपना डर फैला रखा था। उसने कुल 17 लड़कों को मारा था, जिसमें से कुछ गे भी थे, और यही इस स्टोरी में दिखाया गया है। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा है जिसे रिक्रिएट किया है रायन मर्फी और इयान ब्रेनन ने। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 की है। दोस्तों, डामर का रोल इवान पीटर्स ने प्ले किया है और उनके हिसाब से ये उनका सबसे डिफिकल्ट रोल था, जिसके लिए उन्हें काफी वक्त तक आइसोलेटेड रहना पड़ा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी शुरू होती है जब हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम क्लीवलैंड है, जो टीवी देख रही होती है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चाकू साफ कर रहा होता है जिस पे खून लगा था, और उसके घर में कई खून करने वाली चीजें थी, जैसे कि ड्रिल, नाइफ और काफी चीजें। अब वो औरत बाहर निकलती है जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम था जेफ डामर। क्लीवलैंड जेफ से कहती है कि उसके घर से बदबू आ रही है, जिस पे जेफ कहता है कि उसके घर में रखा हुआ मीट सड़ गया है और ये उसी की स्मेल है। जिसके बाद जेफ चला जाता है। वहाँ कुछ गुम हुए लोगों के पोस्टर्स लगे थे और दोस्तों, यही से डामर का खूनी सिलसिला शुरू होता है। जेफ एक बार में जाता है जहाँ कुछ लड़के शराब पी रहे होते हैं और जेफ उनके लिए शराब ऑर्डर करता है। वो लड़के शॉक हो जाते हैं कि जेफ उनके लिए ये क्यों कर रहा है। जेफ कहता है कि वो एक फोटोग्राफर है और वो उन लोगों की फोटो लेना चाहता है, पर वो लड़के मना कर देते हैं क्योंकि जेफ उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जेफ कहता है कि वो उन्हें पैसे देगा, पर उनमें से एक लड़का जिसका नाम ट्रेसी था, वो तैयार हो जाता है और ट्रेसी जेफ के साथ चला जाता है। जेफ ट्रेसी को अपने घर ले आता है और ट्रेसी भी वही बात कहता है कि जेफ के घर में बदबू आ रही है, पर जेफ कहता है कि उसके घर में रखा मीट खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी स्मेल आ रही है। यहाँ हम जेफ के घर को अजीब सा देखते हैं। जेफ ट्रेसी को शराब पीने के लिए देता है। ट्रेसी को उस शराब में कुछ अजीब सा लगता है। जेफ कहता है कि वो कुछ नहीं है और ट्रेसी वो शराब पी जाता है। जिसके बाद जेफ ट्रेसी के हाथ में हथकड़ी लगा देता है, जिससे ट्रेसी डर जाता है, पर जेफ कहता है कि ये बस फोटो शूट के लिए है। ट्रेसी डर गया था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जेफ एक चाकू लेकर ट्रेसी को रोक देता है। ट्रेसी को लग रहा था कि जेफ उसे मार देगा, इसीलिए वो रुक जाता है। जिसके बाद जेफ ट्रेसी को अपने रूम में लेके जाता है और यहाँ ट्रेसी को पता था कि वो भाग नहीं सकता, इसीलिए ट्रेसी जेफ को ट्रिक करने की कोशिश करता है और वो जेफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जेफ को लगता है कि ट्रेसी पे ड्रग्स का नशा चढ़ गया है, क्योंकि जेफ ने उसे ड्रिंक्स में ड्रग्स दिए थे, और ट्रेसी जेफ से उसकी फोटोज लेने के लिए कहता है। ट्रेसी फोटो खिंचवाने लगता है और ये गे फोटोज थी। जेफ ट्रेसी की फोटो लेने लगता है, पर तभी ट्रेसी जेफ को मार के वहाँ से भाग जाता है। ट्रेसी रोड पे मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए थे। ट्रेसी उन्हें जेफ के बारे में बताता है और पुलिस ट्रेसी को लेकर जेफ के घर चली जाती है। पुलिस जेफ से पूछताछ करती है। तब जेफ बताता है कि वो और ट्रेसी गे हैं और वो बस मजे कर रहे थे। पुलिस जेफ से ट्रेसी के हाथ में बंधी हथकड़ी के बारे में पूछती है, जिस पे जेफ कहता है कि वो बस उसने मजे के लिए बांधी थी। पुलिस जेफ के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो जेफ के घर में तलाशी लेती है। पुलिस भी जेफ से उस बदबू के बारे में पूछती है जो जेफ के घर से आ रही थी, जिस पे जेफ भी पुलिस को वही जवाब देता है कि उसके घर में मीट रखा है जो कि सड़ गया है, इसीलिए वो बदबू आ रही है। पुलिस जेफ से हथकड़ी की चाबी मांगती है, जिस पे जेफ कहता है कि चाबी उसके रूम में है, और पुलिस उसके रूम में चली जाती है। पुलिस जेफ के रूम में जाती है, जहां उन्हें कुछ फोटोज मिलती हैं और वो जेफ को अरेस्ट कर लेते हैं। क्लीवलैंड भी पुलिस को यही बताती है कि जेफ के घर से आवाजें आती हैं, जिससे वो तंग आ चुकी है, और पुलिस जेफ को ले जाती है। जिसके बाद पुलिस जेफ को इन्वेस्टिगेट करती है और उसके हैंडप्रिंट्स लेती है और जेफ को चेक करती है कि कहीं उसने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है। सब पुलिस को ही गलत समझ रहे थे, क्योंकि जेफ पहले भी एक सेक्सुअल असॉल्ट केस में पकड़ा जा चुका था और वो पेरोल पे छूट गया था,
पर पैरोल पे होने के बाद भी जेफ दोबारा क्राइम कैसे कर सकता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस जेफ के डैड को कॉल करती है जिसका नाम था लियोनेल, और वो लियोनेल को बताते हैं कि उन्होंने जेफ को एक मर्डर केस में पकड़ा है। इसके बाद लियोनेल पुलिस स्टेशन आ जाते हैं जहां पुलिस लियोनेल को बताती है कि जेफ ने किसी को मारने की कोशिश की है, और अब पुलिस लियोनेल से जेफ के बारे में पूछती है। जब लियोनेल बताते हैं उनके और उनकी वाइफ के डिवोर्स का जेफ पे बुरा असर पड़ा था। पुलिस बताती है कि जेफ एक गे है, और जब पुलिस जेफ के घर गई थी तो उन्हें जेफ के घर में इंसान का सर, इंसानों की बॉडी के कटे हुए पार्ट्स और एसिड के बॉक्स में इंसानों की बॉडी मिली थी, और वहाँ लाशों के बॉडी पार्ट्स की फोटोज भी थी जिन्हें जेफ ने मार दिया था, और वहाँ कई इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी थे जिनसे बदबू आ रही थी। लियोनेल ये जान के शौक थे कि ये सब जेफ ने किया था। पुलिस जेफ से पूछताछ करती है। जेफ अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तो एक बार जेफ अपने स्कूल से घर जा रहा था जब वो अपनी मॉम को बेहोश देखता है जिन्होंने खुद को मारने की कोशिश की थी, पर जेफ ने एम्बुलेंस बुला ली थी और उन्होंने जेफ के डैड को भी बुला लिया था। लेकिन जेफ के डैड को लगा था कि उनकी वाइफ नाटक कर रही थी। वे हम ये भी जान पाते हैं कि जेफ के मॉम डैड के बीच में लड़ाई होती थी जिसका जेफ पे बुरा असर पड़ा था। जेफ अपने मॉम डैड को लड़ता देखता था। एक बार जेफ के घर के बाहर एक जानवर मर गया था। जब उसके डैड ने उसे बताया कि वो अपने प्रोफेसर के साथ जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। लियोनेल एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जब उनके प्रोफेसर ने एक मेंढक का सर काट कर उसका काफी दिमाग निकाल लिया था, ये जानने के लिए कि वो बचे हुए दिमाग के साथ जिंदा रह सकता है या नहीं, और बाद में उस मेंढक के बचे हुए दिमाग में एक एसिड का कॉटन डाल दिया था। और लियोनेल ने जेफ को भी एक्सपेरिमेंट करना सिखाया जिसमें लियोनेल ने जेफ को मरे हुए जानवरों के बॉडी पार्ट्स निकालने सिखाए थे। अब कुछ वक्त बाद की कहानी दिखाई जाती है जब जेफ बड़ा हो चुका था और वो अपने घर से दूर शहर में रहने लगा था। जब जेफ को लियोनेल का कॉल आता है और जेफ बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो वापस आना चाहता है, और लियोनेल मान जाते हैं और जेफ वापस चला आता है। लियोनेल जेफ से कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम की इज्जत करे और जेफ को कोई काम करना होगा। जेफ अपनी ग्रैंड मॉम के साथ वक्त बिताने लगा था और उसने काम भी ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ की एक ड्रेस थी और जेफ को वही पहन के आने के लिए कहा जाता है। अब जेफ वो ड्रेस लेने एक स्टोर में जाता है और ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाता है और वो वहीं रुक जाता है। स्टोर बंद हो जाने के बाद जेफ उस रूम से बाहर आता है और वहाँ खड़े एक पुतले के हाथ पैर अलग करके उसे अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेफ उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और जेफ ऐसी ही कोशिशें किया करता था और उसने एक आदमी को मार भी दिया था। जेफ एक बार में गया था जहां बार के बाहर उसे कुछ लड़के मिले थे और जेफ ने उनमें से एक लड़के से पूछा था कि जेफ उसके लिए कौन सी ड्रिंक लाए, जिस पे वो लड़का जेफ को वही ड्रिंक बताता है जो उसे चाहिए थी और जेफ उसके लिए वो ड्रिंक ले आता है। जेफ ने उस लड़के को अपने साथ चलने को कहा था और कहा था कि वो उस लड़के को पैसे देगा और वो लड़का जेफ के साथ चला जाता है। जेफ उसे अपने साथ ले आता है। जेफ दूसरी जगह रहने लगता है और वो लड़का जेफ को बताता है कि जेफ उसके भाई की वजह से अरेस्ट हुआ था क्योंकि जेफ ने उसके भाई की पिक्चर्स ली थी और उसके साथ गलत काम किया था। जेफ उससे पूछता है कि वो जेफ के साथ क्यों आया है, जिस पे वो लड़का कहता है कि उसे पैसे चाहिए। जेफ कहता है कि उसने उस लड़के के भाई के साथ कुछ नहीं किया था और जेफ ने उसके भाई को पैसे दिए थे पर वो भाग गया था और उसने पुलिस को झूठ कहा था। जेफ उस लड़के से कहता है कि वो उसे भी पैसे देगा और बदले में उसकी फोटो लेगा, लेकिन जेफ के साथ आया लड़का जेफ से पहले उसे पैसे देने के लिए कहता है और जेफ उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि बाकी पैसे वो बाद में देगा और उस लड़के को वो ड्रिंक देता है जो जेफ उसके लिए लाया था, पर उस ड्रिंक में ड्रग्स मिली थी और उस लड़के को नशा चढ़ जाता है और जेफ उसकी फोटोज लेने लगता है। जेफ ने उस लड़के के सिर में ड्रिल से होल कर दिया था और उसमें एसिड वाला पानी डाल दिया था। जेफ ने उस लड़के से कहा था कि अब वो जेफ के साथ ही रहना पसंद करेगा और जब उस लड़के को होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर क्लीवलैंड ने वहाँ पुलिस को बुला लिया था और पुलिस उस लड़के को देखती है जो आधे नशे में था। तभी वहाँ जेफ आता है। पुलिस जेफ से उस लड़के के बारे में पूछती है जब जेफ कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो नशे में है। उस लड़के के सिर से खून निकल रहा था जिस पे जेफ कहता है कि वो गिर गया था और उसने जेफ से और शराब लाने को कहा था और जेफ उसके लिए शराब लेने गया था, जिसके बाद जेफ उस लड़के को ले जाने के लिए कहता है और पुलिस मान जाती है।
क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि वो जेफ का बॉयफ्रेंड है और नशे की हालत में है। क्लीवलैंड पुलिस से उस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो जेफ का बॉयफ्रेंड है और पुलिस भी जेफ के साथ चली जाती है। पुलिस वाला जेफ से पूछता है कि क्या वो ड्रग्स लेता है, जिस पे जेफ कहता है कि वो ड्रग्स नहीं लेता। पुलिस को जेफ के घर में से गंदी बदबू आती है और वो जेफ से इस बारे में पूछते हैं, जिस पे जेफ कहता है कि उसके घर में रखा हुआ मीट खराब हो गया है। जिसके बाद पुलिस जेफ के घर की तलाशी लेती है, जिससे जेफ डर जाता है क्योंकि वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी जिसे जेफ ने मार दिया था। पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता क्योंकि जेफ ने उसे छुपा दिया था और पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद जेफ ड्रिल मशीन उठाता है और बस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन क्राइम सीरीज मॉन्स्टर जेफ डैमर को लेकर। अभी तो जेफ के आतंक के और चैप्टर्स खुलने बाकी हैं जो आपको सीरीज में आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।